Hello everyone, I am Akanksha Saraswat. I am NET, JRF, MPhil and currently I am selected as Assistant Professor through UPHESC. आप सभी का आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वह है समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के बारे में हम पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं और आज हम सीखेंगे समाजीकरण के प्रकार। इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न हम एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं, चाहे वह एग्ज़ाम नेट एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी टीचर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम हो। जैसे कि अभी मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया UPHESC, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है यह वीडियो। तो इसको आगे सीखते हैं कि क्या है समाजीकरण के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बात क्लियर करते हैं कि जो समाजीकरण का प्रकार है, एक है प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में सीखा कि एक जैविक प्राणी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक शिशु, उसके द्वारा धीरे धीरे जो अपना जो विकास किया जाता है, खाने पीने के तरीके सीखता है, शौच संबंधी ज्ञान सीखता है, भाषा का प्रयोग करना सीखता है। जैसे जैसे वो चीज़ें सीखता है और ख़ुद को विकसित करता है एक सामाजिक प्राणी के रूप में, तो वह जो उसका प्रारंभिक समाजीकरण है जो उसे परिवार से मिलता है, वह प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, परिवार में बच्चे के द्वारा जैसे कि भाषा, खाने पीने, रहन सहन के तरीके सीखते हैं, उसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें एग्ज़ाम्पल दे दिया जाता है कि एक शिशु के द्वारा सीखा गया, प्रारंभिक अवस्था में सीखा गया जो समाजीकरण है वो कौन सा समाजीकरण है। तो यह है प्राथमिक समाजीकरण। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप है वह है विकासात्मक समाजीकरण यानी डेवलपमेंटल, यानी कि जो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है वह समाजीकरण विकासात्मक समाजीकरण होता है। जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास से मतलब है कि अगर व्यक्ति और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में जाता है या फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसके ये मानसिक विकास करती हैं ये सभी चीज़ें। आर्थिक विकास करना चाहता है तो धन संबंधी संस्थाओं से जुड़ता है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करता है और जो वो ज्ञान सीखता है, जो वो कौशल और योग्यताएं सीखता है जिससे उसका आर्थिक विकास हो सके, उसे हम विकासात्मक समाजीकरण की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही देखिए, अब किसी व्यक्ति को म्यूज़िक सीखना है जिससे कि वह अपना विकास कर रहा है, तो ऐसे क्या होगा कि इस प्रकार के समाजीकरण को हम विकासात्मक समाजीकरण में रखेंगे। तो विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, ये सब कुछ विकासात्मक समाजीकरण के ही माध्यम होते हैं, विकासात्मक समाजीकरण कराने के माध्यम होते हैं। तो इस तरह से हमारे समझ में आ जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है और विकासात्मक समाजीकरण क्या है। तो इसके और स्वरूपों पर हम प्रकाश डालते हैं। आगे ये जो समाजीकरण है ये है प्रति समाजीकरण। प्रति यानी अपोजिट के, एक तो होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल, तो वो वाला प्रति है। यह प्रति समाजीकरण में क्या होता है कि कोई भी समाज विरोधी मानकों, व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया को रखा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि देखिए, एक तो समाज स्वीकृत व्यवहार होता है कि व्यक्ति को एक कुशल और सुसभ्य व्यक्ति बनना चाहिए, सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, समाज विरोधी कार्य नहीं करने चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति समाज स्वीकृत मूल्यों के अपोजिट व्यवहार करता है, जैसे कि चोरी डकैती में रुचि लेता है और वैसा व्यवहार करना सीख लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रति समाजीकरण कहेंगे कि समाज स्वीकृत मूल्यों के प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, अपोजिट व्यवहार कर रहा है, तो उसे हम प्रति समाजीकरण कहते हैं। जैसे कि डाकू संस्कृति को सीखना। डाकू संस्कृति से मतलब है कि समाज में आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला जो समाजीकरण है वह प्रति समाजीकरण कहलाता है। तो यहाँ हमारे समझ में आ जाता है कि प्रति समाजीकरण का तात्पर्य समाज विरोधी मूल्यों को सीखने से है। तो आगे बढ़ते हैं प्रत्याशी समाजीकरण। देखिए, ये वाला जो टाइप है प्रत्याशी समाजीकरण का, ये न केवल समाजीकरण के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है बल्कि यह कई प्रकार के प्रश्नों को समेटे हुए है अपने आप में, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना। इसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं, जो कि अवधारणा दी है आर मर्टन ने। मर्टन की जो अवधारणा है
R.K. मर्टन है, ये मर्टन की अवधारणा है। इसमें क्या होता है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है प्रत्याशी समाजीकरण का, मर्टन ने, ध्यान रखने वाली बात है। तो आप जानते हैं कि प्रत्याशी समाजीकरण होता क्या है। प्रत्याशी जैसे कि इसके नाम में ही है, प्रत्याशी जिसकी हम आशा कर रहे हैं उसे हम प्रत्याशी कहते हैं, और उसकी जो हम चाहते हैं वैसा खुद को बनाने का जो प्रोसेस करते हैं, जो अपनाते हैं सीखने की प्रक्रिया, उसे प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। ये अवधारणा संबंधित है संदर्भ समूह से। संदर्भ समूह की अवधारणा भी मर्टन ने दी है। संदर्भ समूह से कैसे संबंधित है देखिए। संदर्भ समूह क्या कौन होता है? संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है व्यक्ति जिसको देखता है, जिसके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि वह समूह का सदस्य बनने की आशा रखता है, इच्छा रखता है। तो वैसा उसको सीखने का जो प्रोसेस अपनाता है, उनके व्यवहारों को सीखने का, तो वह प्रत्याशी समाजीकरण कहलाता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, अगर आप जैसे नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये तो क्लियर है कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो अनुकूल लगता है, अनुकूल व्यवहार लगता है कि मैं एक प्रोफेसर के रूप में, कि प्रोफेसर का एक समूह है, उस समूह का सदस्य आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आप वैसा उस समूह की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको पाने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, जैसा अपने आप में परिवर्तन लाने, अपनी पर्सनैलिटी को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसी को हम प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। जैसे संदर्भ समूह के रूप में मर्टन द्वारा ये प्रस्तावित है, वह समूह, संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति अवलोकन से तात्पर्य है कि उस समूह को वो देखता है। जैसे कि आप प्रोफेसर का समूह है, आप उनको अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, और अपने व्यवहार की उनके व्यवहार से तुलना करता है कि भाई मेरा व्यवहार ऐसा है और प्रोफेसर का व्यवहार ऐसा होता है। उस समूह का सदस्य बनना चाहता है। फिर क्या होगा कि आप उस समूह का सदस्यता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा व्यवहार भी बिल्कुल प्रोफेसर जैसा हो जाए, तो उन्हीं की भांति आप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, चाहे आप उसके सदस्य नहीं हो फिर भी। तो ये वैसे तो अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड कई सारे और अवधारणाएं हैं, लेकिन यहाँ पे समझना सिर्फ इतना काफ़ी है कि संदर्भ समूह क्या होता है। तो सदस्यों की भांति व्यवहार, आप जिस समूह का सदस्य बनना चाहते हैं वही आपके लिए संदर्भ समूह है, और जिस प्रोसेस को आप अपना रहे हैं वही प्रत्याशी समाजीकरण है। इसके और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे कि आप अपॉइंट हो गए हैं और नियुक्ति से पूर्व आपको जो ट्रेनिंग मिलती है, जैसे आप कोई भी पुलिस में वगैरह भर्ती हुए हैं, या फिर आप IAS PCS बने हैं, तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि आप फिर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि आप एक अपॉइंट होने के बाद में, जैसे कि आप अपनी ड्यूटी पर व्यवहार करेंगे वैसा। तो ये जो समाजीकरण होगा, जो सीखने की प्रोसेस होगा प्रशिक्षण के दौरान, उसे हम प्रत्याशी समाजीकरण कहेंगे। विवाह से पूर्व लोकाचारों की जानकारी जो स्त्री को, कन्या को दी जाती है और उसका व्यवहार करने की उससे जो अपेक्षा रखी जाती है, तो इसे भी हम प्रत्याशी समाजीकरण के अंतर्गत रखते हैं। और एक अवधारणा और आती है संस्कृतिकरण की अवधारणा, जो कि M.N. श्रीनिवास जी की है। यह भी अपने आप में, इस अवधारणा को हम अलग से समझेंगे अलग वीडियो में। इस अवधारणा में भी प्रत्याशी समाजीकरण के बारे की प्रोसेस को ही अपनाया जाता है। तो क्या होता है एग्जाम्स में, मोस्टली ये एग्जाम्पल ही दे दिए जाते हैं कि ये बताइए कि नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है वो किस प्रकार के समाजीकरण में आएगा, तो डेफिनेटली वो प्रत्याशी समाजीकरण में आएगा। तो हमारे समझ में आ जाता है प्रत्यक्ष समाजीकरण और प्रत्याशी समाजीकरण। दोस्तों, अगर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं विसमाजीकरण को पढ़ने के लिए। विसमाजीकरण, वी मतलब किसी चीज़ का भूल जाना, समाजीकरण का मतलब सीखना होता है, लेकिन अगर आप सीखे हुए व्यवहार को भूल रहे हो, भूल जाते हैं कई, तो उसे हम कहेंगे विसमाजीकरण। और कई बार ये ज़रूरी भी होता है बुलाना, जैसे हम देखते हैं सुधार गृह। सुधार गृह से मतलब है जो पुलिस जेल में जो कैदी होता है उसको कई बार सुधार गृह में भेजा जाता है, या जो अल्पवयस्क होते हैं, जो इमेच्योर होते हैं, 18 वर्ष से कम के अपराधी, तो उनको भी सुधार गृह में रखा जाता है। तो सुधार गृह में क्या है कि आपने जो भी व्यवहार सीखा है, चाहे वो प्रत्येक समाजीकरण के द्वारा सीखा हो, वो गलत व्यवहार जो है उसको भुलाने का प्रयास किया जाता है, उसको भुलाया जाता है। तो वी का मतलब है भुलाना, तो विसमाजीकरण क्लियर हो जाता है। विसमाजीकरण के बाद की प्रोसेस होती है पुनः समाजीकरण। पुनः का मतलब होता है कि दोबारा से समाजीकरण करना। ये प्रोसेस जो होता है ये विसमाजीकरण के पश्चात ही होता है। आप गलत आदतों के शिकार हो गए, आपने प्रति समाजीकरण कर लिया,
उसके बाद उस व्यवहार को भुलाया जाता है वे समाजीकरण के माध्यम से। फिर आप पुनः समाजीकरण के माध्यम से नई नई चीज़ें सीखते हो। या अपराधी को यहाँ सुधार गृह के यहाँ बुलाया गया ना, इसके बाद में इसको फिर से नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, वह पुनः समाजीकरण होगा। ऐसे ही विवाह के पश्चात क्या होगा, कन्या द्वारा नई जीवन शैली, नए मूल्यों को अपना लेना। पिता के घर पे कन्या ने दूसरे मूल्य अपनाए, जीवन शैली अलग रखी और उन अपनी संस्कृति रखी, लेकिन जैसे विवाह हुआ उसके पश्चात वह अपने विवाहित जीवन की जो भी जीवन शैलियाँ हैं, जो उनसे अपेक्षा रखी जाती है व्यवहार की, वैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है एक स्त्री। तो इसे हम पुनः समाजीकरण के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल ही आता है एग्जाम में कि विवाह के पश्चात कन्या द्वारा विवाह अपनाए गए जो मूल्य हैं, जो जीवन शैली हैं, वो किस प्रकार के समाजीकरण में रखे जाते हैं, वह है पुनः समाजीकरण। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, आज हमारा ये चीज़ क्लियर हुई है कि समाजीकरण समाज में किन किन रूपों में विद्यमान है। तो इसमें से एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही क्वेश्चन आते हैं नेट एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है अपना खुद की इमेजिनेशन क्रिएट करने की। तो अपनी खुद की इमेजिनेशन बनाइए और खुद अपने मन में, अपने दिमाग में इस बात को स्थिर रखिए कि ये समाजीकरण का मतलब ये है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।